नमस्कार दोस्तों। अपने इस वीडियो में हम अपने अध्याय राजपूत मुस्लिम प्रतिरोध की कड़ी में राव चंद्रसेन द्वारा मुस्लिम प्रतिरोध का अध्ययन करेंगे। राव चंद्रसेन जो कि मालदेव के पुत्र थे। मालदेव के 3 पुत्र थे, राम सिंह, उदय सिंह और चंद्रसेन। राम सिंह और उदय सिंह दोनों बड़े थे, लेकिन चंद्रसेन जो है वो मालदेव के ज़्यादा नज़दीक थे। इसलिए मालदेव ने चंद्रसेन को अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। चंद्रसेन को जब उत्तराधिकारी घोषित कर दिया तो इससे नाराज होकर राम सिंह और उदय सिंह दोनों अकबर के दरबार में चले गए। 13 दिसंबर 1562 को मालदेव की मृत्यु पर चंद्रसेन शासक बने और यहीं से इनके अकबर के साथ इनकी दुश्मनी या इनका विवाद प्रारंभ हुआ, क्योंकि इनके शासक बनते ही इनके दोनों बड़े भाई राम सिंह और उदय सिंह नाराज होकर अकबर के पास चले गए और उन्होंने उनसे सहायता की मांग की। दूसरी ओर जब अकबर ने 1570 में नागौर दरबार आयोजित किया, जिसमें अकबर ने विभिन्न राजपूत शासकों से मैत्री संबंध स्थापित करने का प्रयास किया, जिसमें यद्यपि चंद्रसेन उपस्थित हुए थे, लेकिन बाद में चंद्रसेन ने देखा कि अकबर का जो झुकाव है वह उदय सिंह की तरफ स्पष्ट रूप से है और उनके साथ जब अनुचित व्यवहार किया गया तो चंद्रसेन बीच में ही दरबार को छोड़कर वहां से निकल गए और उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नागौर दरबार जो है, जो कि 1570 में आयोजित हुआ, जिसके आयोजन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आमेर के शासक भारमल की थी और इस दरबार का मुख्य उद्देश्य राजपूतों को अकबर द्वारा राजपूतों से मैत्री संबंधी स्थापित करना था। इस दरबार में ही बीकानेर, जैसलमेर, रणथंभौर के शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार की और अकबर के नागौर दरबार के बाद केवल मेवाड़ और मारवाड़ को छोड़कर संपूर्ण राजपूतों पर अकबर की अधिकार हो गया था। जब चंद्रसेन नागौर दरबार से निकलकर चले गए तो उसके बाद अकबर ने चंद्रसेन को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए और चंद्रसेन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए राय सिंह को उनके ऊपर आक्रमण करने भेजा। राय सिंह ने 1572 में जोधपुर पर आक्रमण किया और जोधपुर पर कब्जा कर लिया। जब राय सिंह ने जोधपुर पर कब्जा कर लिया तो वहां से चंद्रसेन भाद्राजूण चले गए और वहां पर जाने के बाद उन्होंने छापामार युद्ध प्रणाली के द्वारा निरंतर अकबर का प्रतिरोध किया। जब राय सिंह चंद्रसेन का पीछा करते करते भाद्राजूण पहुंच गए तो वो सोजत चले गए, पाली चले गए। जब वहां भी पहुंच गए तो वो सारण पाली की पहाड़ियों में चले गए और अंततः वो सचियास नामक स्थान पर पहुंचे। इस प्रकार चंद्रसेन ने आजीवन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। निरंतर वो यहाँ से वहाँ तक जाते रहे और उन्होंने निरंतर अपने जीवन काल में छापामार युद्ध प्रणाली के द्वारा अकबर का प्रतिरोध किया और अंततः सचियास नामक स्थान पर जनवरी 1581 में इनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार राव चंद्रसेन जो हैं उन्होंने मारवाड़ के शासक की हैसियत से निरंतर अपनी स्वतंत्रता स्वाभिमान के लिए संघर्ष किया और अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। इनकी मृत्यु के बाद उदय सिंह को, जिनको हम मोटा राजा उदय सिंह के नाम से भी जानते हैं, को मारवाड़ का शासक बनाया गया, जो अकबर के अधीन रहते हुए मारवाड़ के शासक के रूप में स्थापित हुए। राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने लगातार मारवाड़ की स्वतंत्रता के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए संघर्ष किया, इसलिए इनको मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। इन्हें महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है, अग्रगामी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने महाराणा प्रताप से पहले स्वतंत्रता संग्राम के लिए संघर्ष किया, अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, अपने स्वाभिमान के लिए संघर्ष किया। इसके अतिरिक्त ये प्रथम शासक थे जिन्होंने छापामार युद्ध पद्धति का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया। इन्हें भूला बिसरा या विस्मृत शासक भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी उपलब्धियां अपार थी। इन्होंने अपने आजीवन संघर्ष किया, लेकिन फिर भी इनको इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिला, इसलिए इनको भूला बिसरा या विस्मृत शासक भी कहा जाता है। और अगर हम देखें तो इनकी मृत्यु सचियास में हुई, इसलिए इनकी छतरी भी कहाँ है, सचियास में। धन्यवाद।